हेलो एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था होल्डर्स इनइक्वालिटी, ऑक्सिलरी इनइक्वालिटी और कॉचीज इनइक्वालिटी के बारे में। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मिन्कोवास्कीज इनइक्वालिटी। तो बेसिकली मिन्कोवास्कीज इनइक्वालिटी क्या होता है, उसका स्टेटमेंट क्या है और उसका प्रूफ क्या है, हम आज इस लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं मिन्कोवास्कीज इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मिन्कोवास्कीज इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट क्या कहता है। कहता यह है कि इफ p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, p क्या है, p एक इंटीजर है। p एक इंटीजर है और कैसा इंटीजर है, जो या तो 1 हो या तो 1 से बड़ा हो। देन समेशन i वेरीज टू 1 टू n मॉड ऑफ xi प्लस yi पावर p होल रेज पावर 1 अपॉन p is less than equal to summation I varies from 1 to n mod of xi power p whole raised power 1 upon p plus summation I varies from 1 to n mod of ya power p whole raised power 1 upon p for any real or complex number xi and yi। तो ये है बेसिकली मिन्कोवास्कीज इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट। इसमें बेसिकली हमें चाहिए क्या, एक इंटीजर चाहिए, एक इंटीजर p चाहिए। कैसा होना चाहिए वो इंटीजर, वो 1 हो या तो 1 से बड़ा हो और ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। इसमें देखिए हो क्या रहा है, ये मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई जो है वो ब्रेक कर जा रहा है। प्लस तो एज इट इज बीच में आ रहा है और ये मॉड जो है वो ब्रेक कर जा रहा है पावर के साथ। यही होता है मिन्कोवास्कीज इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ देखते हैं, लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो इसके प्रूफ में सबसे पहले लिखा क्या हुआ है, द केस p इज इक्वल टू 1 इज ऑब्वियस। अब देखिए केस p इज इक्वल टू 1 कैसे ऑब्वियस हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स आई प्लस मॉड ऑफ वाई आई। ये तो होता ही है, ये तो नॉर्मल सी प्रॉपर्टी है मॉड की। तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होता है। अब हम करते क्या है, बोथ साइड समेशन ले लेते हैं। समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई इज लेस देन इक्वल टू। अब देखिए यहाँ भी समेशन लेंगे, यहाँ भी समेशन लेंगे, तो समेशन इन दोनों पे ऑपरेट होगा या और फिर समेशन को हम इन दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n मॉड ऑफ एक्स आई प्लस समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n मॉड ऑफ वाई आई। अब देखिए इस कंडीशन को देखिए और इस कंडीशन को देखिए फॉर p इज इक्वल टू 1। अब जब p इज इक्वल टू 1 हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा क्या, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो ओवरऑल यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई, जो कि एक क्वांटिटी है। अब यहाँ पे क्या आएगा, जब p इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n मॉड ऑफ एक्स आई आ जाएगा। ये भी यहाँ पे आया हुआ है, प्लस समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू मॉड ऑफ वाई आई, ये भी यहाँ पे आया हुआ है। तो p इज इक्वल टू 1 के लिए तो ये ऑब्वियस है क्योंकि ये होल्ड होता है। तो बोथ साइड समेशन ले लेंगे और समेशन जब यहाँ पे राइट हैंड साइड में जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये p इज इक्वल टू 1 के लिए मिन्कोवास्कीज इनइक्वालिटी का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये तो इनइक्वालिटी जो है p इज इक्वल टू 1 के लिए, ये तो ऑब्वियसली ट्रू है। अब हम मान लेते हैं कि p की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अब ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, इट इज क्लियर दैट समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 टू n मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई होल पावर p होल रेज पावर 1 अपॉन p इज लेस देन इक्वल टू समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 टू n मॉड ऑफ एक्स आई प्लस मॉड ऑफ वाई आई p होल पावर p होल रेज पावर 1 अपॉन p। अब देखिए ये कैसे आ रहा है, ये देखिएगा, समझिएगा कैसे आ रहा है। हम करते क्या है, देखिए हमारे पास ये इनइक्वालिटी नोन है। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड पावर p कर देते हैं। बोथ साइड जब हम पावर p कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड समेशन कर देते हैं। समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई पावर p is less than equal to summation I varies from 1 to n mod of xi plus mod of yi पावर p। अब देखिए यहाँ मैंने किया क्या, यहाँ पहले सबसे पहले तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज है। यहाँ पे mod of xi plus yi is less than equal to mod of xi plus mod of yi, जो ऑब्वियसली ट्रू होता है p is equal to 1 के केस में। अब मैंने किया क्या, बोथ साइड पावर p ले लिया। पावर p क्या है, ग्रेटर देन 1 है। p क्या है, कोई इंटीजर है जो कि कैसा हो, 1 से बड़ा हो। तो बोथ साइड पावर p ले लिया और फिर समेशन दोनों तरफ ऑपरेट कर दिया। तो बेसिकली हमारे पास आया क्या, हमारे पास देखिए इससे मिलता जुलता कुछ आ रहा है। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला क्वांटिटी है वो यहाँ पे आ रहा है और ये जो राइट हैंड साइड के ब्रैकेट के अंदर वाला क्वांटिटी है वो यहाँ आ रहा है। अब क्या करते हैं, बोथ साइड पावर 1 अपॉन p ले लेते हैं।
वो साइड पावर 1/p ले लेंगे तो आप ध्यान से देखिए ये वाली कंडीशन यहाँ पे डेराइव हो जा रही है। तो ये तो ऑब्वियसली क्लियर है कि ये कंडीशन होल्ड करता है, क्योंकि xi प्लस वाई पे जब मॉड की प्रॉपर्टी लगेगी तो ये लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ xi प्लस मॉड ऑफ वाई आ जाएगा। पावर इस पे भी ऑपरेट हो रहा है और इस पूरे पे भी ऑपरेट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इस कंडीशन को हम लोग डेराइव कर सकते हैं। अब देखिए इस कंडीशन को हम मानते गए हैं, इस कंडीशन को हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। अब देखिएगा आगे क्या होता है। अब देखिए अब हम इसे लेके चलेंगे मॉड ऑफ xi प्लस वाई होल पावर p, इसको लेके चलेंगे। तो देखिए इसको मैंने एज इट इज लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? अब देखिए इसमें हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं मॉड ऑफ xi प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ xi प्लस वाई होल पावर p-1। देखिए यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर p-1 है, तो ओवरऑल जब सिंप्लीफाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ xi प्लस वाई होल पावर p आ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसका एक रीअरेंजमेंट है। अब इस रीअरेंजमेंट को हम लोग कैसे करते हैं, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मॉड ऑफ xi मल्टीप्लाइड बाई दिस प्लस मॉड ऑफ yi मल्टीप्लाइड बाई दिस। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, मॉड ऑफ xi मल्टीप्लाइड बाई दिस प्लस मॉड ऑफ yi मल्टीप्लाइड बाई दिस। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, अब हम बोथ साइड समेशन ले रहे हैं। तो समेशन लेने के बाद क्या हो रहा है, जब समेशन ले लेंगे i वेरीज फ्रॉम 1 to n, तो यहाँ पे समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n और इसे एज इट इज लिखा हुआ है। प्लस जब यहाँ पे समेशन लेंगे तो यहाँ पे दो टर्म है और दोनों ही i पे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो ये समेशन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों टर्म में। तो एक यहाँ समेशन आ जाएगा, एक इस पे समेशन लग जाएगा और एक इस पे समेशन लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था होल्डर्स इनइक्वालिटी के बारे में, तो इस पे क्या लगेगा, होल्डर्स इनइक्वालिटी लगेगा। तो यहाँ पे हम क्लियरली लिखेंगे बाई होल्डर्स इनइक्वालिटी, बाई होल्डर्स इनइक्वालिटी। अब देखिए मैं इसे लेके चल रहा हूं, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ xi प्लस yi पावर p-1। ये वाला फर्स्ट वाला टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें होल्डर्स इनइक्वालिटी कैसे लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा ये ऐसे लगेगा। देखिए ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो अब होगा क्या, यहाँ पे होगा समेशन i इज इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ xi पावर p होल रेस पावर 1/p समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड ऑफ xi प्लस yi होल पावर p होल पावर q और इसका भी होल पावर 1/q। ये देखिए ये आएगा हमारा होल्डर्स इनइक्वालिटी से। तो होल्डर्स इनइक्वालिटी से बेसिकली क्या होगा, ये समेशन जो है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो समेशन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और जो भी टर्म आएगा इसमें पावर p होल रेस पावर 1/p और इस वाले पे पावर q होल रेस पावर 1/p। यहाँ पे देखिएगा p-1 होगा, यहाँ पे p-1 ये पावर में है। तो इसका पावर क्या है, इसका पावर देखिए पहले से p-1 है और इस पे पावर q और फिर उसका पावर समेशन के बाद 1/q। तो ये है बेसिकली होल्डर्स इनइक्वालिटी, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया हुआ है। अब देखिए ये किस तरह से सिंप्लीफाई होगा, p और q जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, p और q जो है इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, समझिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा 1/q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1/p ये हो जाएगी। और इससे क्या हो जाएगा, इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, p-1/q हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे p हो जाएगा, p-1/p हो जाएगा। अब जब p को हम इस तरफ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p/q इज इक्वल टू p-1, ये हो जाएगा p-1। तो p-1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p/q लिख सकते हैं। तो अब देखिएगा अब हम p/q जो है वो p-1 की जगह रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे p-1 जो आया है इसे हम क्या करेंगे, p/q करेंगे। और जब p/q करेंगे तो ये q और ये q कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर p/q आता है तो ये p/q जैसे पावर अगर एक पावर x है होल पावर y है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक पावर xy हो जाएगा। तो इसी तरह इसका ये जो इसको हम ले रहे हैं मॉड ऑफ xi प्लस मॉड ऑफ y, इसको हम ले लेते हैं a और p/q को ले लेते हैं x और q को ले लेते हैं y।
तो देखिए एक्स वाई क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाई क्यू, तो क्यू क्यू कैंसिल होकर ये क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो ओवरऑल पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाई क्यू ये क्या आ जाना है, पी आ जाना है। और इसको हम पी अपॉन क्यू को लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे था पी माइनस वन, और पी माइनस वन जो है वो पी अपॉन क्यू के इक्वल आ रहा है। अब ये कैसे आ रहा है, क्योंकि हम होल्डर्स इनइक्वालिटी पढ़े हुए हैं कि ये कंडीशन होल्ड करता है, पी और क्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसी को हम फर्दर सिंप्लीफाई करके पी माइनस वन इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैलकुलेट किए हैं। तो यहाँ से क्यू और क्यू कैंसिल होकर यहाँ पे पी आ जाएगा। तो बेसिकली देखिए अब होगा क्या, अब इसको हम दोबारा से लिखते हैं। दिस इम्प्लाइज समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n mod of xi plus mod of yi whole power p minus 1 is less than equal to summation I varies from 1 to n mod of xi power p whole power 1 upon p summation I varies from 1 to n mod of xi plus mod of yi power p whole is power 1 अपॉन क्यू, क्योंकि यहाँ पे क्यू कैंसिल होकर यहाँ पे पी आ जाएगा और 1 अपॉन क्यू एज इट इज रहेगा। अब देखिए ये क्या था, ये फर्स्ट टर्म था, ये हमारा फर्स्ट टर्म था। अब इसी तरह अगर हम सेकंड टर्म करेंगे तो सेकंड टर्म में देखिए चेंज क्या हो रहा है, ये जो सेकंड वाला टर्म है, फर्स्ट वाले टर्म का जो सेकंड वाला टर्म है, ये सेकंड वाले टर्म के सेकंड वाले टर्म के इक्वल है। तो यानी ये वाला जो टर्म है ये इसमें भी आएगा, ये सेकंड वाले टर्म में भी आएगा। और चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्स आई की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई आई हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्लियरली लिख देंगे ऑल्सो समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n mod of yi mod of xi plus mod of yi power p minus 1 is less than equal to summation I is equal to 1 to n mod of yi। देखिए xi यहाँ पे yi से रिप्लेस हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म xi था तो यहाँ xi आ रहा है, यहाँ yi है तो यहाँ पे yi आ जाएगा। ये पावर p होल इज पावर 1 अपॉन p, और सेकेंड टर्म एज इट इज रहेगा, जो ये वाला टर्म था वही यहाँ पे भी रहेगा। ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्स आई प्लस मॉड ऑफ वाई आई पावर पी होल रेज पावर 1 अपॉन क्यू। तो देखिए ये क्या आया, ये फर्स्ट टर्म आया, ये वाला फर्स्ट टर्म आया और ये वाला सेकेंड टर्म आया। अब देखिए इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही क्वांटिटी आ जाएगी, यानी ये क्या आ जाएगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई मॉड ऑफ एक्स आई प्लस मॉड ऑफ वाई आई होल पावर पी, ये वाला टर्म आ जाएगा। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो बेसिकली देखिएगा आएगा क्या, तो इसमें क्या आएगा, ये वाला टर्म तो कॉमन हो जाएगा और ये वाला टर्म ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसे लिखें, देखिए यहाँ पे साइन क्या है, लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा। अब देखिए इसको और इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई पावर पी होल रेज पावर 1 अपॉन पी प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ वाई आई पावर पी होल रेज पावर 1 अपॉन पी। ये देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया और इसको कॉमन ले लिया है, और कॉमन इसमें से क्या आ रहा है, ये वाला दोनों में कॉमन है तो इसको हम लोग कॉमन लेके बाहर लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई प्लस मॉड ऑफ वाई आई पावर पी होल रेज पावर 1 अपॉन क्यू। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई, ये लेस देन इक्वल टू साइन इसलिए क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है। अब देखिए अब होगा क्या, अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ थोड़ा। देखिए अब क्या होना है, अब हम सपोज करेंगे कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो टर्म कॉमन आ रहा है, ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो लिखेंगे सपोज समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई प्लस मॉड ऑफ वाई आई होल पावर पी होल रेज पावर 1 अपॉन क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये मैंने क्या कर लिया, सपोज कर लिया। अब देखिए ये क्वांटिटी नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम बोथ साइड क्या कर सकते हैं, इस क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें
इसको हम लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा देयरफॉर यहाँ क्या आएगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई प्लस मॉड ऑफ वाई आई पावर पी अपॉन में ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है, इसे मैंने न्यूमरेटर में लिखा है और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई प्लस मॉड ऑफ वाई आई पावर पी होल रेस पावर 1/q, ये आ जाएगा। और ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई पावर पी होल रेस पावर 1/p प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ वाई आई पावर पी होल रेस पावर 1/p, ये क्वांटिटी आएगी। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये जो न्यूमरेटर है और ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म है, ये न्यूमरेटर वाला टर्म और ये ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म, ये दोनों सेम है। तो जब इसको लिखेंगे तो ये पावर जब ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा तो 1 - 1/q हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, समेशन, इससे हम लिखेंगे समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई प्लस मॉड ऑफ वाई आई पावर पी और होल का पावर 1 - 1/q लिख देंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर का पावर 1/q है और न्यूमरेटर इसका पावर, होल का पावर क्या है, इसका पावर 1 है। तो जब ये ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा तो 1 - 1/q आ जाएगा। इज लेस देन इक्वल टू ये वाला टर्म तो एज इट इज रहेगा, आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई पावर पी होल रेस पावर 1/p प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ वाई आई पावर पी होल रेस पावर 1/p, ये तो एज इट इज रहेगा। अब देखिए 1 - 1/q हो जाएगा, ये देखिए होल्डर्स इनइक्वालिटी से आ रहा है पूरा। तो 1/p प्लस 1/q क्या होता था, ये 1 होता था। तो 1/q को जब हम उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/p इज इक्वल टू 1 - 1/q। तो 1 - 1/q को हम क्या लिख सकते हैं, 1/p लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1/p लिख देंगे। यहाँ पे हम 1/p, 1 - 1/q को मैंने रिप्लेस कर दिया 1/p से। तो बेसिकली देखिए ये जो इनइक्वालिटी है, यही इनइक्वालिटी हमें प्रूव करना था। नहीं, ये नहीं प्रूव करना था। अभी देखिए एक स्टेप और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई था और यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स आई प्लस मॉड ऑफ वाई आई है। अब देखिए अब हम करेंगे क्या, मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। देखिए इक्वेशन नंबर 1 को देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1, ये जो राइट हैंड साइड है ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है इसका, ये इस क्वांटिटी से छोटा है। तो इस क्वांटिटी से भी छोटा होगा क्योंकि ये क्वांटिटी इससे छोटी है और ये क्वांटिटी इससे छोटी है, तो ये क्वांटिटी इससे छोटी हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई पावर पी होल रेस पावर 1/p इज लेस देन इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई पावर पी होल रेस पावर 1/p प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ वाई आई पावर पी होल रेस पावर 1/p। यही इनइक्वालिटी को हम लोग कहते हैं मिन्कोवास्कीस इनइक्वालिटी और यही इनइक्वालिटी हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, ये इनइक्वालिटी हमारा फाइनल रिजल्ट है। इसी इनइक्वालिटी को हम लोग कहते हैं मिन्कोवास्कीस इनइक्वालिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n तक वेरी कर रहा है। n क्या है, कोई फाइनाइट क्वांटिटी है, लेकिन ये n की वैल्यू अगर हम इनफाइनाइट टेंड करा दें तो भी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा। ये इस इनइक्वालिटी का स्पेशल केस होता है, प्रोवाइडेड ये कंडीशन जो है, जो कंडीशन इसमें ज़रूरी है वो सारी की सारी कंडीशन ट्रू हो। जैसे कि इसमें p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए और फिर होल्डर्स इनइक्वालिटी 1/p प्लस 1/p इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये सब कंडीशन जो है वो सब ट्रू होनी चाहिए। तो अगर ये सब ट्रू हो रही हैं तो ये n इज इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए भी ये इनइक्वालिटी जो है वो होल्ड करेगा। ये इसका स्पेशल केस है। तो बेसिकली ये है मिन्कोवास्कीस इनइक्वालिटी, इसका स्टेटमेंट और इसका प्रूफ। होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से और आपके एग्जामिनेशन जो होम एग्जामिनेशन होता है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, उसके व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।
है।